वी आर लाइव। स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मॉर्निंग अपडेट लेकर के एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हिमांशु है और मैं हूं सचिन आपके साथ। और फाइनली द वेट जो था वो ओवर हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2025 की चैंपियन टीम बनी है। एक नया विनर हमें मिल गया और 18 सालों का इंतजार आरसीबी फैंस का, विराट कोहली का, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फ्रेंचाइजी का फाइनली जो है वो ओवर हो चुका है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा थ्रू आउट द सीजन अगर हम बात करें, और फाइनल में भी वो जो इमोशंस थे वो देखने वाले थे। पहले 2 ओवर, आखिरी के जो 2 ओवर थे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, हमने देखा था। अब सभी खिलाड़ी जो है बहुत इमोशनल, लेकिन स्पेशली जो विराट कोहली की जो झलकियां दिख रही थी बीच में मैच के दौरान, उनको दिख रहे थे शायद वो पूरा 18 साल एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने लेके आ रहे होंगे। जब उन्होंने शुरू किया था 2008 में, पहले अंडर 19 जितवाया था वर्ल्ड कप, उसके बाद से आईपीएल इतना कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आईपीएल का मंच मिलेगा, ट्रॉफीज इतनी इंपॉर्टेंट होगी, इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा। और करते 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 फाइनल तक लेकर के आए। और फिर हर कोई देखिए, अब आरसीबी फैन का उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया आरसीबी फैंस का किया कि इतने लॉयल रहे और इतने साल तक बने रहे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि कुछ जो ख्वाब होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। पिछले 17 साल से वो ख्वाब अधूरे थे। वो डेली हर साल उठते थे एक नई उम्मीद के साथ, नई टीम के साथ, नए प्लेयर्स के साथ। लेकिन इस बार उन्होंने किया बदलाव, और बदलाव से ही क्या आता है, आपको एक नई टीम मिलती है। और वहीं से मतलब वो हर बार मुस्कुराते थे, लेकिन इस बार वो जीते, वो मुस्कुराए नहीं, वो रोए। वो आंखों में आंसू थे। वो एबी डिविलियर्स हो, क्रिस गेल हो, उनके टीम के प्लेयर्स हो, सबको दिख रहा था कि ये जो 18 साल का इंतजार है वो अब खत्म हो चुका है। और उन्होंने बोला भी कि ये जीत मेरी नहीं, मेरे फैंस की है, ये जीत एबी डिविलियर्स की है, ये क्रिस गेल की है, वो हर एक इंसान की है जितने मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपनी मतलब जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जब तक क्रिकेट खेलूंगा तब तक आरसीबी के लिए खेलूंगा। तो फाइनली वो जो वेट है वो खत्म हो चुका है, और अब लिख चुका है ए साला कप नाम दू। तो अब फाइनली वो वेट भी खत्म हो चुका है। फैंस में मतलब जैसे ही आरसीबी जीती तो मेरी सोसाइटी, जब मैं बाहर निकला, क्योंकि देयर वाज अ इमोशन, मेरे भाई भी बहुत ज्यादा फैन है आरसीबी के, वो लोग पटाखे वटाखे लेके एकदम पूरा मतलब ग्रेटर नोएडा में पूरे पटाखे जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रोड पे लोग निकले हुए हैं। तो इस तरह का मतलब जश्न था लोगों के अंदर। और ये जो वेट है वो खत्म हो चुका है। 3 बार फाइनल में इस तरीके से जाना, हारना, फिर वही वेट करना, प्लेऑफ्स तक जाना। तो आखिरकार ये सपने, जो कहते हैं ना कि जो सपने होते हैं वो आप सजेते हो, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विराट कोहली कि फ्रॉम टीयर्स टू ट्रॉफी, फ्रॉम वेट टू ग्लोरी, फ्रॉम मतलब जितने भी ख्वाब आप देखते हो उसको बस थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार करते रहो, वो एक दिन पूरा जरूर होगा। वो गिरते गिरते संभले, मतलब वो देखोगे आप, वो आंसुओं में भी हंसते रहे। तो एक अलग ही लेवल का जो कल माहौल था पूरे स्टेडियम में, वो आपने देखा। बिल्कुल, 2009 में आपको याद होगा अनिल कुंबले लेकर के गए थे, 2011 में डैनियल विटोरी थे, 2016 में विराट कोहली एक बड़े प्लेयर के तौर पर बन चुके थे। और उसके बाद फिर अब 2025 आता है, और खास लम्हा वो भी था क्योंकि विराट कोहली ने इस खास लम्हे को और स्पेशल बनाया जब उन्होंने एबी डिविलियर्स को वहां पर बुलाया, क्रिस गेल को वहां पर बुलाया, जो इस फ्रेंचाइजी के साथ शुरू से जुड़े हुए थे। उनका भी योगदान बहुत ज्यादा था और विराट ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ये लम्हा जो है ये बिलीव नहीं हो रहा, 18 साल के बाद ये लम्हा आया है। तमाम फैंस का उन्होंने शुक्रिया किया। और रजत पाटीदार भी देखिए, मतलब पहली मर्तबा कैप्टन बने और जो कोई नहीं कर पा रहा था उन्होंने आके अपनी कैप्टनसी में कर दिया। हालांकि उन्होंने बोला अपनी स्टेटमेंट में कि मैं विराट कोहली के अंडर खेला हूं और तमाम टीममेट्स के अंडर खेला हूं, और ये कप जो है वो विराट कोहली का है, ये कप जो है वो आरसीबी के फैंस का है जो इतने साल वो लॉयल रहे। हालांकि इस पूरे मुकाबले में अगर देखें तो पंजाब से कुछ गलतियां हुई, स्पेशली अगर हम बात करें तो मुझे बेसिकली 2 गलती लगती है। पहला तो वो चोक कर गए। भाई आप पहले बैटिंग करते हैं आरसीबी के साथ क्वालिफायर में, मतलब वहां खेलते हैं क्वालिफायर में, वहां बैटिंग करते हैं, फिर आप 100 रन के अंदर मतलब 100 रन पे ही ढेर हो जाते हैं। फिर आप दूसरी बाद में बैटिंग करते हैं, फिर आप 1 रन पे चोक कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीबी का जो विन फैक्टर था ना, वो जो एनर्जी थी वो तो हाई थी, लेकिन जब वो बैटिंग करने आए, क्योंकि अगर आप देखो 190 टारगेट अहमदाबाद स्टेडियम में, जहां 200 मतलब 8 मैचों में से 7 बार 200 रन बने हो, जहां आपकी टीम 4 बार ऑलरेडी 4 से ज्यादा या 5 बार से ज्यादा 200 के टारगेट को चेज कर चुकी हो, आप इजीली कर सकते थे, आप इजीली कर सकते थे। लेकिन उस जीत के बीच जो मुझे लगा आरसीबी का सबसे बड़ा फैक्टर था, दैट इज कुणाल पांड्या। जो उन्होंने 4 ओवर डाले, 17 रन दिए, 2 विकेट लिए, एक कैच पकड़ा, 14 रन भी मारे, और वो जो उन्होंने रोक के रखा, वो जो मिडिल ऑर्डर में मतलब मिडिल बीच में आके जो उन्होंने बॉलिंग करी ना, वो उन्होंने एकदम कि मैं खड़ा हूं जब तक आपको मतलब वो पहला ओवर डालते हैं, एक पहला दूसरा ओवर डालते हैं, उनकी आप देखोगे ना, पहली बॉल 101,
फिर 98, फिर 91, फिर 89, फिर 84, वो वेरिएशंस के साथ जो उन्होंने कल टेक्निक अपनी इस्तेमाल करी है, बड़ा ग्राउंड है, वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि रजत पाटीदार विनिंग कैप्टन ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए और स्पेशली विराट कोहली के लिए फीलिंग है और उनके फैंस के लिए जो इतने सालों तक उन्होंने समर्थन बनाए रखा, डिजर्व करते हैं। क्वालीफायर 1 हमने देखा और उसके बाद हमने सोचा था कि हम पुराने दिनों में वापस लौट रहे हैं और 190 एक अच्छा टोटल कह सकते हैं हम इस ट्रैक पर। उन्होंने कहा अंडर प्रेशर जरूर थे हम, लेकिन हमें पता था कि हमारे पास कृणाल पांड्या है, हमें पता था सुयश शर्मा है हमारे पास एज ए स्पिनिंग ऑप्शन के तौर पर, और तेज गेंदबाजी में उन्होंने तारीफ की यशदयाल की, भुवनेश्वर की, और साथ में हेजलवुड जो कि बाद में जुड़े थे टीम से, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका भी रहा, और साथ में रोफेरियो शेफर्ड ने भी जो कंट्रीब्यूशन दिया आरसीबी के लिए उसका भी उन्होंने शुक्रिया किया है। एक बार फिर उन्होंने ये बोला कि विराट जो है वो डिजर्व कर सकते थे, हमसे सबसे ज्यादा वही डिजर्व करते थे, और तमाम फैंस जो इतने सालों तक बने रहे हमारे साथ, उन्होंने सपोर्ट किया। मैनेजमेंट का शुक्रिया, स्टाफ का शुक्रिया, और सभी उन खिलाड़ियों का जिन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर, और वो चीज नजर आ रही थी रजत पाटीदार जब आए थे और उनसे पूछा गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा निराश है हम, लेकिन जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दिया इस पूरे टूर्नामेंट में उससे खुशी भी होती है। बहुत सारी चीजें हैं, क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को, उन्होंने बोला, साथ में हर एक खिलाड़ी को जिसने हमें सपोर्ट किया और हमारे साथ बने रहे। आखिरी गेम जो एमआई के साथ था उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि 200 जो था वो पार स्कोर था, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी और वो एक्सपीरियंस काम आता है, जो एक्सपीरियंस आरसीबी के अंदर। उन्होंने कहा स्पेशली अगर आप देखें हमारे पास इस बार यंग प्लेयर ज्यादा थे जो इस सीजन में जुड़े, फेयरलेस नेचर था उनका, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया वो बहुत शानदार था। हर एक इंडिविजुअल का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अभी भी आधी जॉब खत्म हुई है, स्टिल हाफ वे डन, श्रेयस अय्यर का कहना है, क्योंकि वो जो उनका स्टेटमेंट था कि वो फाइनल में जाके ही जश्न मनाएंगे, तो अब उन्होंने कहा एक सीजन का और इंतजार करना पड़ेगा, अगले सीजन हम एक बार फिर पूरी इतना ही नहीं, जब विराट कोहली से भी पूछा गया ना कि आप मतलब इतने इमोशनल क्यों हुए, मतलब उन्होंने बताया कि हमारी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो अपनी जीत को लेके बोले कि बॉलर्स की वजह, प्लस ऑक्शंस में जो हमने जितना इतना क्रिटिसिज्म झेल लिया था हमारी टीम ने कि क्या टीम ली है, कैसे प्लेयर्स लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया। हमारे कैप्टन जो हैं रजत, उन पर हमें भरोसा था, उनकी चीज़ों पे हमें भरोसा था, और 18 साल का जो इमोशन है ना वो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ था। हमारी पूरी टीम वेट कर रही थी, जैसे ही वो लास्ट 2 बॉल आई और जब हमें दिखा ट्रॉफी हम जीतने वाले हैं, तो मैं अपने आप ही मेरे आंखों से आंसू निकल गए, और आज रात एक बच्चे की तरह मैं सुकून की नींद सोऊंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, और आई स्टिल मार्क माई 5 लेवल अंडर टेस्ट क्रिकेट। और उन्होंने कहा कि मेरा जितना भी सोल है वो एक कहीं ना कहीं इस टीम की इज्जत करता है, इस टीम के लिए खेलना मेरे लिए एक कहीं ना कहीं वो है, एक जुनून है जो मुझे खड़ा करती थी डेला, और ये जब सपना पूरा होता है तो मैं इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। और ये इमोशन के ऊपर बोला कि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, मतलब जब से मैंने आईपीएल शुरू किया है एज ए यूथ, तब से ही मैं इस टीम के साथ हूँ, तो एक अलग ही कनेक्ट है आरसीबी के साथ। और उसी आरसीबी की ट्रॉफी उठाते हुए कल विराट कोहली दिखे, ट्रॉफी उठाने के बाद जो वो इमोशंस थे उनके, लेफ्ट में मतलब क्रिस गेल, राइट में एबी डिविलियर्स, पूरी रजत पाटीदार पीछे, साइड में मयंक अग्रवाल, तो वो जो एक एनर्जी थी दैट वाज ग्रेट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ स्टैट्स भी आपको बताते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है सूर्य कुमार यादव बने हैं इस आईपीएल 2025 के। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन ने जीती 759 रन, वो भी मौजूद थे कल मैदान पे, उनको नवाजा गया। इसके अलावा कैच ऑफ द सीजन कमिंदू बेंडिस रहे, इनका जबरदस्त कैच था। पर्पल कैप में प्रसिद्ध कृष्णा जो है सबसे आगे रहे हैं, उन्होंने जीत लिया पर्पल कैप, 25 विकेट ली थी उन्होंने इस सीजन में। फेयर प्ले अवार्ड में सीएसके को दिया गया, जिन्होंने काफी अच्छा फेयर प्ले किया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। एमर्जिंग प्लेयर जो है वो साई सुदर्शन बने, साई सुदर्शन कमाल किया उन्होंने। और उसके बाद मैं आपको एक और स्टैट बता देता हूं कि इस बार मोस्ट सिक्सेस में निकोलस पूरन सबसे ऊपर थे। अगर कल सुरेश अय्यर एक छक्का मार देते तो वो बराबरी कर देते। निकोलस पूरन पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 40 छक्के लगाए, दूसरे नंबर पर सुरेश अय्यर 39 छक्के, तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव 38 छक्के। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको बता दें कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भाई, जो कि आरसीबी के साथ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिस तरीके से पहली इनिंग्स में जब गेम चल रहा था तो मैं बाहर बैठा हुआ था, अपने खिलाड़ियों से बात कर रहा था, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर गेंदबाजी किस तरीके से करनी है। थोड़ा सा स्लो ओवर वन अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो मुश्किल होगी खिलाड़ियों को खेलने के लिए। और हालांकि उन्होंने कहा ये सब करने के लिए गट्स चाहिए होते हैं फाइनल टूर्नामेंट, फाइनल मैच के अंदर, लेकिन यही मेरी स्ट्रेंथ है उन्होंने कहा, और मैंने उसी से सीखा है, और वही जरूरत थी हमारी टीम को उस दौरान।
साथ में उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए और मैं बैक करता हूं अपने अपने इंस्टिंक्ट्स को जो मैंने इस मैच में परफॉर्मेंस किया और अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो उन्होंने कहा आरसीबी को मैंने ज्वाइन किया था लगभग 3 साल पहले और ये एक सपना था मेरे लिए और जब मैं आया था तो मैंने यही बोला था कि एक ट्रॉफी तो लेके ही जानी है और 10 साल के अंदर 4 आईपीएल ट्रॉफी। और उन्होंने कहा मुझे हार्दिक पांड्या को मैंने फोन भी किया और बताया कि पिछले 10 सालों के अंदर हमारे घर में लगभग 8 से 9 ट्रॉफियां जो है वो आ चुकी है, मुंबई इंडियंस और इधर अब आरसीबी की भी एक ट्रॉफी और उधर आप विराट कोहली की भी देखें तो विराट कोहली के पास भी 6ठी ट्रॉफी हुई है टोटल। अंडर 19 जीते, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2000 जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, टी20 वर्ल्ड कप जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते और अब आखिर में क्या बिल्कुल। और यही ट्रॉफी एक रह गई थी जिसको हर साल कह सकते हैं जब भी आरसीबी खेलने आता था तो एक तरह से कई सारी जगह से ये बनता था कि क्या आरसीबी जीतेगी क्या नहीं जीतेगी। तो फाइनली उस पर अब कोई सवाल नहीं उठाएगा कि विराट कोहली के रहते आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। पहले महिलाओं ने वुमेन्स क्रिकेट टीम में कर दिखाया, आरसीबी ट्रॉफी जीती थी और अब जो है मेंस टीम ने किया है। और विराट कोहली बहुत इमोशनल नजर आए, बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी भी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एबी डिविलियर्स को बुलाया स्टेज पर, शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि एबी डिविलियर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है और उन्होंने बोला भी जितनी ट्रॉफी हमारी टीम डिजर्व करती है, जितनी ट्रॉफी का मैं हकदार हूं, जितनी ट्रॉफी का मेरे फैंस हकदार है, उतना ही इस ट्रॉफी के हकदार है एबी डिविलियर्स, उतना ही इस जीत के हकदार है एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल भी। इन लोगों ने कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर्स इस टीम को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, इस सपने को सजो कर रखा और आखिर में एक ये सपना जो है वो पूरा हुआ है। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ ये भी हो। तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त ये उनका पूरा कह सकते हैं सीजन गुजरा है। जब विराट कोहली बैटर भी देखे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका रहा है और एक करके उन्होंने सभी को शुक्रिया अदा किया, टीममेट्स को शुक्रिया किया, मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा किया, पूरे बैंगलोर जो लगातार उन्होंने कहा मैं इतना लॉयल रहा हूं, मैंने अपना दिल अपनी सोल सब कुछ बैंगलोर के लिए किया है और वो चीज नजर आई है और वो चीज कल मैदान पर भी दिखेगी क्योंकि तमाम जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो भी वहां पर मौजूद थे क्योंकि ये लम्हा बहुत खास था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का और फाइनली वो ये जीत पाए। और उसके बाद अब आपको बता देते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच आपको हमने बता दिया कुणाल पांडे को मिला था। इसके बाद कुछ और खबरें भी हैं वो हम फटाफट आपको बता देते हैं, लेकिन खबरों के बीच अभी भी हमारे दिमाग में यही है कि आईपीएल एक खबर और मैं दे दूं कि वैभव सूर्यवंशी को कल इनाम में काटा कर मिली है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका भी रहा था और वो जो जिस तरीके से उन्होंने 35 गेंदों में शतक बनाया था, सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी भारत के, सबसे तेज स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया। बिल्कुल, और वो भी वहां मौजूद थे, उनको भी गाड़ी नहीं मिली है। तो और हालांकि जाते जाते मतलब ये चीजें भी आप सबसे मेन कारण पंजाब के हारने का वो चोक करे, लेकिन सबसे बड़ी जीत किसके लिए हो गई? आरसीबी के लिए। और आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली ने बोला भी कि माई हार्ट इज in the Bangalore, my soul is in the Bangalore, I stay loyal to this team, I always dreamed of winning this trophy और मैंने वो आज हमने कर दिया है, तो मैं आज बच्चे की तरह सोऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दें जो और खबरें हैं वो भी हैं। सबसे बड़ी खबर अभी आज तक अभी यही है कि जो इंडोनेशिया के सुपर 1000 बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट चल रहा है उसके प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी संधू के साथ साथ सात्विक और चिराग शेट्टी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दूसरी तरफ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो कह सकते हैं ना कि आज फैंस जो है, आज बैंगलोर की सड़कें एक बार फिर कह सकते हैं कि आरसीबी कल भी देर रात तक जो है होटल के बाहर फैंस तमाम खड़े रहे थे और वो आपने स्पोर्ट्स तक पर देखा भी होंगी, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिसमें फैंस, क्रेजी फैंस कह सकते हैं, आरसीबी रोड पे, सड़क पे, बिल्डिंग्स पे, सोसाइटी में, गांव में, घरों में, सब जगह आरसीबी के फैंस। तो वो एक अलग लेवल का सेलिब्रेशन रात को दिखा। वो विजुअल्स आज हम आपको दिन भर भी दिखाएंगे, हमारे स्पोर्ट्स तक आप बने रहें, सारे विजुअल्स हमारे पास हैं, हम आपको एक एक करके सारे विजुअल्स भी दिखाएंगे। बिल्कुल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस तमाम रहे हैं। हाँ, उसके बाद आपको दो और खबर बता देते हैं कि जो सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट होने वाला है 6 जून को, उसमें शाई सुदर्शन और शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। वो सीनियर टीम के साथ 6 जून को ही रवाना होंगे। तो ये तो अब एक खास तौर से तो हो गया है कि जब 6 तारीख को वो टेस्ट होने वाला है और वो रवाना होंगे तो वो उस टेस्ट में नहीं खेलेंगे, लेकिन मंडे को केएल राहुल वहां पहुंच चुके हैं, तो शायद आपको केएल राहुल ओपनर माना जा रहा है कि एज एन ओपन कर सकते हैं केएल राहुल। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन की जो बेसिकली सेमीफाइनल है उसमें अब 4 बार की चैंपियन पोलैंड की ईगा स्वाइटेक से जो भिड़ने वाली हैं वो है यूक्रेन की एलिना स्विटोलिना।
तो ये सेमीफाइनल बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है फ्रेंच ओपन में, ये आपको जरूर देखना है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि और भी सारी जितनी खबरें हैं, आरसीबी का जितना भी सेलिब्रेशन होगा, ट्रॉफी जैसे जाएगी, जहां पर पूजा हो रही है, वो सारे विजुअल्स आज आपको स्पोर्ट्स तक पे मिलेंगे। ऐप पे जाके आपको सारी खबरें भी मिलेंगी कि मैच के बाद किसने क्या बोला, फॉर्मर प्लेयर्स ने क्या बोला, विराट कोहली की आप स्टोरी पे भी जाके देख सकते हैं। आज की स्टोरी पे उन्होंने बकायदा वो ट्रॉफी के साथ डाला है। तो ये सारी खबरें आज आपको स्पोर्ट्स तक में मिलने वाली हैं। तो जाते जाते मेन खबर और मतलब पूरे मॉर्निंग अपडेट की सबसे जो मुख्य खबर वही है कि आरसीबी फ्रॉम टीयर्स टू ट्रॉफी बन चुकी है आईपीएल 2025 की विनर। बिल्कुल 18 साल का इंतजार जो है खत्म वो हो चुका है, कर दिया है और क्या जबरदस्त नोट पर खत्म किया है। हालांकि विराट कोहली का एक स्टेटमेंट ये भी था कि भाई जिस तरीके से अगर वो अपने करियर को एंड करेंगे तो वो ये एक इच्छा जो रहेगी वो भी उन्होंने कंप्लीट कर दी है। हालांकि फैंस तो ये चाहेंगे कि भाई अगले सीजन्स में लगातार वो खेलते रहे, क्योंकि एक बार जब ट्रॉफी आ जाती है ना, जब आपके पास एक्चुअल में वो फील आप ले लेते हैं तो फिर अगले सीजन्स में आप और जोश और फील से मुझे याद आया, आप जब भी देखो वो जब भी प्रेमानंद जी के यहाँ से आते हैं उसके तुरंत बाद कुछ ना कुछ विराट कोहली के साथ अच्छा ही होता है। ये कि स्पिरिचुअल कनेक्ट भी होना एक ह्यूमन, मतलब कितने ही बड़े लेवल पर आप हो कि स्पिरिचुअल कनेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको एक कामनेस के लिए और एक फोकस रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल उन्होंने ये भी दिखाया है। तो एग्जांपल से याद आया कि अगर आपको अपना मतलब इसी फोकस रहना है, बॉडी थोड़ा रखना है, प्रोटीन अच्छा करना है, तो उसके लिए आप पिस्ताचोज ऑर्डर करिए, पिस्ताचोज खाइए। और रात अगर आप नहीं सोए हैं, सुबह उठकर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पार्टी करने का मन है, तो आप पिज्जा हट पे जाके अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं पिज्जा हट पर। आफ्टर आरसीबी जीतने के बाद उन्होंने अच्छे ऑफर्स हैं, तो वहां जाके आप पिज्जा एंजॉय कीजिए। और ऐसी